ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो जय सिया राम। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ और प्रभु राम की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज आश्विन माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की थी। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार विजयदशमी पर 2 शुभ योग रवि योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस बार की विजयदशमी बेहद खास है। चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो समय है उस समय विजय काल होता है, जो सारे काम मनोरथों को पूरा करने वाला है। आज के दिन व्रत रखने और कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के सारे मनोरथ सफल होते हैं और विशेष फल मिलता है। इस दिन नीलकंठ पंछी के दर्शन करना भी शुभ माना गया है। भक्तों, विजयादशमी को लेकर 3 कथाएं प्रचलित हैं, तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ पहली कथा। एक बार माँ पार्वती जी भगवान शिव जी से दशहरे के प्रचलन के बारे में बताने को कहती हैं। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि आश्विन माह की शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने से विजय नाम का काल बनता है और वो सब मरने वाला होता है। यदि कोई शत्रु पर विजय पाना चाहता है तब इसी समय उसे प्रस्थान करना चाहिए। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग भी बनता है तो और भी अधिक शुभ होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने भी इसी काल में लंका पर चढ़ाई की थी। यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रियों का यह प्रमुख त्योहार होता है। बेशक शत्रु पर चढ़ाई ना करनी हो, लेकिन इस दिन राजा अपने दल बल के साथ तैयार होकर जाता है और तमाम सज्जा के साथ पूर्व दिशा में जाकर समी के पेड़ की पूजा करता है। भक्तों, वर्तमान समय में राजा और राज्य तो नहीं है, परंतु शत्रुओं के दमन के लिए पूर्व दिशा में जाकर समी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शिवजी बोले, पूजन करने वाले व्यक्ति को समी के सामने खड़े होकर ध्यान लगाकर कहना चाहिए, हे शमी वृक्ष, आप सब पापों को नष्ट करने वाले और शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। आपने अर्जुन का धनुष धारण किया और श्री रामचंद्र जी के विजय का उद्घोष किया था। माँ पार्वती जी कहने लगी, शमी वृक्ष ने कब अर्जुन का धनुष धारण किया और कब रामचंद्र जी के विजय का उद्घोष किया था, कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, जुए में हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेज दिया था और कहा कि 12 वर्ष तक पांडव कहीं भी रहें और घूमें, लेकिन 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा। यदि इस अज्ञातवास के दौरान उन्हें कोई पहचान लेता है तब उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी के वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के रूप में रहते हैं। विराट के पुत्र कुमार ने गांव की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ रखा और अर्जुन ने शमी वृक्ष पर अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार शमी के वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। भगवान शिव जी आगे कहने लगे कि विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी को लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसलिए एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। राजा को उस दिन के साथ
पूर्व दिशा में जाकर अपनी सीमा से बाहर निकलकर वहां वास्तु पूजा करनी चाहिए। राजा को पुरोहित के साथ विजय काल में शमी के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। भ्रष्ट दिक्पालों तथा देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि राजा के शत्रु की मूर्ति बनाकर अथवा उसका पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाने चाहिए और पुरोहित को वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। सारी क्रियाएं करने के उपरांत ही वापस लौटना चाहिए। जो राजा विधि पूर्वक शमी की पूजा करता है और विजय काल में सीमा पर जाकर पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु की सीमा पर विजय पाता है। मैं आपको सुनाती हूँ विजयादशमी से जुड़ी माँ दुर्गा की कथा। कहानी के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो महिषी का पुत्र था और भैंस के आकार में था। भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद कि कोई भी आदमी उसे किसी भी युद्ध में नहीं मार सकता, उसने हर जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अपने लाभ के लिए महिषासुर ने लगातार इंद्र और अन्य देवों को परेशान किया और वह जहाँ भी गया कहर फैलाया। समस्या जल्द ही चिंता का विषय बनने लगी क्योंकि असुरों ने धीरे धीरे देवलोक पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया था। तब उस असुर को हराने के लिए त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी ऊर्जाओं को मिलाकर एक महिला रूप बनाया जिससे देवी दुर्गा का आगमन हुआ। असुर को हराने में मदद करने के लिए त्रिदेव और अन्य देवों ने देवी को अपनी शक्ति और विशेष हथियार दिए। फिर माता दुर्गा कुल 9 रातों यानी नवरात्रि तक असुर से लगातार द्वंद्व युद्ध करती रहीं। 10वें दिन युद्ध समाप्त हुआ जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और यही विजयदशमी के उत्सव का कारण बना। महिषासुर का वध करने की वजह से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी बुलाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर में चामुंडी हिल्स वह जगह है जहाँ माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और चामुंडेश्वरी मंदिर आज भी वहीं है। भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलें, तब तक के लिए राधे राधे।